सुनो, अगर तुम्हारे भीतर थोड़ा भी साहस है, सच्चाई को देखने का, थोड़ा भी पागलपन है उस आजादी की आग को महसूस करने का, जो हर जीव के भीतर जल रही है, तो आज मैं तुम्हें बताना चाहता हूँ, आज्ञाकारी होना इंसान के लिए सबसे बड़ा अपराध है। इतनी बड़ा पाप दुनिया में और कोई नहीं। ये बात समाज, धर्म, स्कूल, परिवार, सरकार, सबकी जड़ों में जहर की तरह बसी है कि बच्चा आज्ञाकारी हो, समाज में व्यवस्था बनी रहे, अनुशासन रहे, बड़ों का आदर हो। तुम देखो, बचपन से यही सिखाया गया। माँ बाप की आज्ञा मानो, गुरु की आज्ञा मानो, धर्म की आज्ञा मानो, राजा की आज्ञा मानो, कानून की आज्ञा मानो, व्यवस्था की आज्ञा मानो। किसी ने कभी ये नहीं कहा कि अपनी आत्मा की आवाज सुनो, अपने भीतर के दीपक को जलाओ। और ये जो अनसुना करना है, इसी से आदमी गुलाम बन जाता है। यही कारण है कि हजारों साल से पूरी मानवता एक भीड़ की भांति खड़ी है, डर में, भ्रम में, जिम्मेदारियों के बोझ में, असली जीवन जिए बिना, सिर्फ दूसरों की इच्छाओं, आदेशों, डर और दबाव में जीकर जीवन गंवा देती है। ये समाज नहीं चाहता कि कोई बच्चा अपनी अंतरात्मा की आवाज सुने, क्योंकि अगर हर कोई अपने भीतर की रोशनी को फॉलो करने लगे, तो भीड़ व्यवस्था नहीं रह जाएगी। भीड़ क्रांतिकारी हो जाएगी, गुलामी विद्रोह में बदल जाएगी, और सत्ता, धर्म, व्यवस्था, पंडित, नियम सब बिखर जाएंगे। समाज को अपने लिए रोबोट चाहिए, आत्मा वाले इंसान नहीं। उसे कागज की नावें चाहिए, बहती नदी नहीं। उसे ताने बाने में फंसे लोग चाहिए, उड़ने वाले पंछी नहीं। और इसके लिए सबसे बड़ा हथियार है आज्ञाकारिता। बचपन से ही बच्चों को तोड़ दो, डरा दो। अगर आज्ञाकारी नहीं रहे तो बुरा हो जाएगा, नरक मिलेगा, समाज बहिष्कार कर देगा, भगवान नाराज हो जाएगा। तुम सोचो, ऐसे डर में पलने वाला मनुष्य कैसे स्वयं को, अपनी स्वतंत्रता, अपनी मौलिकता को खोज पाएगा। ओशो कहते हैं, आज्ञाकारी होना भीतर की हत्या है, ये आत्महत्या है, लेकिन कानूनन वैध, पूजनीय, सम्मानित आत्महत्या। सोचो, स्कूल में, परिवार में, धर्म में हमें सिखाया जाता है कि आंख मूंद कर मानो, प्रश्न मत करो, तर्क मत करो, संदेह मत करो। भीतर जो सवाल उठे, दबा दो, क्योंकि तुम्हारा मन, तुम्हारी अंतरात्मा तो पापी है, और समाज, धर्म, गुरु, नेता शुद्ध है। ये सबसे हिंसक प्रोग्रामिंग है, आदमी को अपनी आत्मा से काट देना, ताकि वो सिर्फ दूसरे के आदेशों पर मशीन की तरह जी सके। और यही वजह है कि सारा जीवन इंसान नेतृत्व ढूंढता रहता है। कोई अवतार, कोई मसीहा, कोई भगवा, कोई सरकार, कोई आइकॉन, ताकि खुद जिम्मेदारी से बचे, खुद के डर, अकेलेपन और प्रश्नों से भाग सके। आज्ञाकारिता में सबसे बड़ा घाव यह है कि तुम जिम्मेदारी खो देते हो। जो होगा, मालिक की मर्जी से होगा। मैं तो फॉलोवर हूं, सिर्फ आदेश मान रहा हूं। इस एक सोच ने इतिहास में जितनी हिंसा, अत्याचार, युद्ध, नरसंहार किए हैं, उतने किसी और विचार ने नहीं किए। जो सैनिक मासूमों पर गोलियां चलाता है, जो जज बेगुनाह को फांसी देता है, जो बच्चा पूरे जीवन माता पिता की मर्जी के खिलाफ नहीं जाता, वो खुद को कहानी में हीरो समझता है। लेकिन हकीकत में उसने अपनी आत्मा की आवाज मार डाली। वो पत्रकार है, अपनी अंतरात्मा का कातिल। आज्ञाकारिता ने दुनिया में हिटलर, स्टालिन, धार्मिक पाखंड, जातिवाद, नस्लवाद, अनगिनत सामाजिक दुर्घटनाएं रची हैं। सब इसी एक बीज से। आज्ञा मानो, सवाल मत करो, अंतरात्मा को दबा दो। ओशो पूछते हैं, क्या तुम्हें अपने अनुभव से, अपने मन से, अपने जीवन से जीने की छूट है? सोचो, जब तुम्हारी अंतरात्मा कहती है नहीं, लेकिन धर्म, समाज, गुरु, परिवार, इतिहास, किताबें सब हाँ कह रहे हैं, तब तुम किसकी सुनते हो? 99% लोग हर बार, हर जगह अपने मन, अपने सच, अपनी आत्मा को बलिदान कर देते हैं। भीड़ के डर, व्यवस्था के डर, परंपरा के डर, मान सम्मान के डर से। और परिणाम, पूरी दुनिया दुखी, खोखली, असंतुष्ट, जलन भरी, असुरक्षित, भयभीत। कोई और गलती नहीं, बस एक सीधा पाप, आज्ञाकारी होने का। ओशो की शैली में सोचो, जो बच्चा पैदा होते ही आज्ञाकारी हो जाए, उसकी आत्मा मर चुकी है। जो बूढ़ा होते होते आज्ञाकारी रह गया, उसने अपना जीवन जिया ही नहीं। तो क्या करें? साहस करो, अपने भीतर की आवाज को सुनो। वो कंटीली भले लगे, कभी परिवार के खिलाफ, कभी दुनिया की धारा के खिलाफ, कभी अपने पुराने विश्वासों के खिलाफ, लेकिन वही असली गुरु है, वही असली धर्म है। अपनी अंतरात्मा सुनो,
अपनी आंखों से देखो, अपने मन से सोचो, अपने दिल से महसूस करो, और उसके बाद जो भी आचरण होगा वो तुम्हारा सच होगा, तुम्हारी जिंदगी होगी, तुम्हारी जिम्मेदारी होगी। लोग डरते हैं कि अगर हम आज्ञाकारी नहीं बनेंगे तो कैसा समाज बनेगा। ओशो हंसते हैं, तभी तो सुंदर, स्वस्थ, रचनात्मक, स्वतंत्र समाज बनेगा। आज्ञाकारी भीड़ हमेशा हिंसा, भय, झूठ और गुलामी में जीती है। देखो, गुलाम देश कितना सड़ा, गंदा, तनाव, दुर्भाव, असहिष्णुता से भरा होता है। और जहां जहां स्वतंत्र आत्माएं पनपी हैं, वहीं कविता, संगीत, विज्ञान, प्रेम, करुणा, क्रांति, आनंद उपजा है। सच पूछो तो आज तक सारा विकास इन्हीं आज्ञाकारी, विद्रोही, अनुशासनहीन पागलों की देन है, जिन्होंने सिर्फ अपनी आत्मा की सुनी, चाहे पूरी दुनिया दुश्मन हो गई हो। ये बात केवल धर्म, संस्कृति, राजनीति की नहीं, ये तुम्हारे रोजमर्रा की जिंदगी में है। जब भी तुम अपने बॉस, माता पिता, टीचर या दोस्त की खुशी के लिए वो कर जाते हो जो तुम्हारा दिल नहीं चाहता, वही पल तुम्हारी आत्मा पर चोट करता है। धीरे धीरे तुम अपनी मौलिकता, अपनी हंसी, अपनी आजादी खो बैठते हो। तुम अपने ही जीवन के सबसे बड़े लुटेरे बन जाते हो और दोष दुनिया पर डालते हो। एक दिन पाते हो, न तुम्हारे पास अपनी सोच बची, न अपने सपने, न अपनी रचनात्मकता, न अपना आनंद। सिर्फ डर, पछतावा और एक गहरी जलन जो कभी खुशी में तब्दील नहीं हो सकती। ओशो कहते हैं, आज्ञाकारी होने के मतलब है हर उस साहस को मार देना जहां जीवन नया, अज्ञात, अनिश्चित लेकिन असली होता है। आज्ञाकारी वे हैं जो मरते मरते रोते हुए जाते हैं। हमने पूरा जीवन दूसरों के कहने पर चला दिया, कभी खुद से नहीं मिले, कभी खुद को नहीं जाना। सोचो, धर्मगुरु, नेता, संत, मसीहा हर बार तुम्हें आदेश देते रहे। दरअसल वे अपने डर, अपनी शक्ति, अपनी व्यवस्था के लिए तुम्हें आज्ञाकारी बनाते हैं ताकि उनकी सत्ता कायम रहे। तुम्हारी आत्मा, तुम्हारा उत्सव उनके लिए खतरा है। अब सवाल है, क्या इसका मतलब हर आदेश, हर नियम तोड़ दो? नहीं, इसका अर्थ है जो भी आदेश, जो भी नियम तुम्हारी अंतरात्मा के खिलाफ हैं, उन्हें तोड़ो। जो भी बाहर है, पहले भीतर पूछो, क्या ये मेरा सत्य है, मेरा जीवन है? तुम्हारे भीतर आवाज आएगी, विश्वास करो, उस पर चलना संसार में सबसे बड़ा विद्रोह है, सबसे बड़ी दोस्ती है, सबसे भगवान जैसी जिम्मेदारी है। जब तक तुम अपनी आत्मा के प्रति जवाबदेह नहीं, तब तक सब कुछ झूठ है, असली जीवन है ही नहीं। यह स्वीकारना कि आज्ञाकारी होना पाप है, सबसे बड़ा साहस है, सबसे बड़ी वैराग्य की प्रक्रिया है, सबसे सच्ची धार्मिकता है। बाहर तुम जैसे चाहिए वैसे दिख सकते हो, पर जब तक भीतर से निकला निर्णय नहीं, वो जीवन ऑलवेज उधार का, नकली, भीख मांगा हुआ और आखिर में व्यर्थ रहेगा। ध्यान, आत्मनिरीक्षण, सवाल पूछना, खुद से बहस करना, यही असली साधना है। और यही हर असली गुरु, वही हर जागृत आत्मा, हर सच्चे पागल आदमी की राह है। दुनिया में जितना पाप, जितना अन्याय, जितनी हिंसा, झूठ, भेदभाव, आतंक है, सबका जड़ एक है, आदमी की खुद से दुश्मनी, अपनी आत्मा के प्रति आज्ञाकारी बनना। मुक्त होना है तो सबसे पहले आज्ञाकारिता का जुआ उतरो, साहस करो, अकेले पढ़ने का, अकेले चलने का, गलतियां करने का, निंदा झेलने का। क्योंकि जब तुम अपने सच्चे मित्र बनोगे, अपने भीतर का आदेश सुनोगे, तभी पहली बार जीवन में यस कहोगे हर उस चीज को जो जीवन, प्रेम, आनंद और परम शांति से भरी है। बाकी सब भीड़, भ्रम और पाप। लेकिन बात यहीं खत्म नहीं होती। असल विद्रोह यहीं से शुरू होता है। जब जैसे तुम अपनी अंतरात्मा की, अपने भीतर उठती सच्चाई के स्वर की इज्जत करने लगते हो, वैसे वैसे तुम्हारे भीतर ही नहीं, पूरे अस्तित्व में बदलाव की लहरें उठती जाती हैं। तुम्हारी हर सांस, हर निर्णय, हर विचार, हर संबंध में आत्मविश्वास की, मौलिकता की छाप झलकने लगती है। ये यात्रा आसान नहीं, क्योंकि जैसे ही तुम भीड़ की अनुज्ञा से बाहर आते हो, दुनिया तुम्हें संदिग्ध, अजनबी, बागी, अनफिट या अहंकारी कहने लगती है। मित्र छूटते हैं, परिवार में विरोध, समाज में आलोचना, यहाँ तक कि अपने भीतर भी कभी कभी डर, अपराध बोध और अकेलेपन की लहरें चलती हैं। लेकिन तुम जब जब अपनी आत्मा की पसंद को चुनते हो, वहां अज्ञात की गहराई में एक उजास, एक चुपचाप साहस पनपने लगता है।
जो बाहरी मान्यता या तिरस्कार से बिल्कुल अछूता, बेपरवाह, मौन मुक्त है। समाज, धर्म, राजनीति, हर पावर सिस्टम यही डरता है कि कहीं तुम अपने भीतर की स्वतंत्रता को पूर्णता से जी न लो, क्योंकि एक स्वतंत्र आत्मा सत्ता के लिए हमेशा खतरा होती है। वो भीड़ को, व्यवस्था को खुद ब खुद प्रश्न चिन्ह बन जाती है। ऐसे व्यक्ति की मौजूदगी ही क्रांति है। वह न हिंसा करता है, न छीनता है, न दूसरों को चलाता है, मगर उसकी स्वतंत्र आत्मा बाकी सब गुलाम आत्माओं को आईना दिखाने लगती है। इससे असुरक्षा पैदा होती है और भीड़ उसे दबाना, तिरस्कृत करना, धिक्कारना शुरू कर देती है। यहाँ नई परीक्षा शुरू होती है। क्या तुम सच में इतनी तगड़ी हाँ भर सकते हो खुद के लिए कि पूरी दुनिया के खिलाफ भी खड़े रह पाओ? मगर ओशो कहते हैं, जहर बाहर बढ़ता है, वही भीतर का अमृत बनने की शुरुआत है। तुम्हारी एक एक ना, जो तुम दूसरों की झूठी मान्यता, झूठी खुशी, बनावटी नैतिकता के दबाव में अपना सच दबाने के समय हाँ कह देते थे, अब नहीं कह पाते। अब तुम डर के बावजूद अपने सत्य को जगाते हो। पहले पहल यह सत्य कांटों की तरह चुभता है। अकेलापन, तना, अलगाव, शायद अपराध बोध। लेकिन भीतर लगातार किसी गहरे अज्ञात की मिट्टी में मौन की तरह जड़ें जमाता है आत्मविश्वास, निर्द्वंद्वता, अजीब आनंद। मैं हूं। ये सिर्फ शब्द नहीं, ये हड्डियों में ऊर्जा है, आंखों में चमक है, कंधों में नशा है। और जब तुम एक बार इस नशे के स्वाद से मिल जाते हो, पूरी दुनिया की सारी आज्ञाओं की जंजीरें तुम्हें धागे सी लगने लगती हैं। अब असली शिक्षा शुरू होती है। हर दिन, हर छोटे फैसले में। क्या तुम धोखा देकर भी दुनिया में अच्छे दिखना चाहोगे या अपनी आत्मा के प्रति सच होकर जीना चाहोगे, चाहे बाहर बदनाम हो जाओ? क्या तुम भीड़ के भाग्य के सहारे मरोगे या अपनी अंतरात्मा के रिस्क पर नए सूरज की तरफ चल दोगे? ओशो कहते हैं, सबसे बड़ा पाप है खुद को दफना देना दूसरों की खुशियों और आज्ञाओं के नीचे। इससे बड़ा कोई अपराध नहीं। लेकिन सबसे बड़ा पुण्य भी यही है, खुद के भीतर सुलगती स्वतंत्रता को पूरी ताकत से जीना। ध्यान, आत्मनिरीक्षण, साक्षी भाव, ये सब औजार हैं तुम्हारे भीतर की आवाज को सुनने, समझने और उसका सम्मान करने के। ये मान लो, कोई और तुम्हारी अंतरात्मा का विशेषज्ञ नहीं बन सकता। किसी भी धर्म, समाज, किताब, रिश्ते, गुरु में इतनी ताकत नहीं कि वो तुम्हारे ज्यादा अंतरंग, ज्यादा सच का मालिक मूल्य तय कर सके। हाँ, सुनो सबकी, समझो सबको, लेकिन अंतिम आदेश हमेशा तुम्हारे भीतर से आए, यही पवित्र विद्रोह है। यही पहला कदम है असली इंसान बनने की, युग परिवर्तन की। धीरे धीरे, उम्र और अनुभव के साथ, ये नजरिया तुम्हारा अभेद्य कवच, अनायास कृपा और अद्वितीय आनंद बन जाता है। तुम किसी पद, संपत्ति, रिश्ते, बाहरी पहचान के मोहताज नहीं रहते। तब तुम्हारा जीवन, धड़कन, मुस्कुराहट एक अस्तित्वमय आरती बन जाती है, जिसमें दूसरों को भी उसकी औकात का, उसकी मौलिकता का एहसास होता है। तुम्हारा स्वतंत्र खुलापन चेतना को चारों दिशाओं में उमड़ने देता है। अब बाहर की आज्ञाएं, डर, तिरस्कार, निंदा, ये सिर्फ पानी पर फेंके पत्थर हैं और तुम लहर की तरह हो जो हर दिशा बहती रहती है, गिरकर भी उठती है, टूटकर भी जुड़ती है। ओशो आखिर में चेताते हैं, बहुत ज्यादा देर न करना। दुनिया की आज्ञाएं तुम्हें मृत्यु के ठीक पहले तक फरमाइशें और डर दिखाती रहेंगी। अपनी आत्मा की आवाज पर चल पड़े तो वही एक क्षण करोड़ों जन्मों की गुलामी का, पीड़ा का, भ्रम का अंत है। ज्यों अपनी संपूर्ण सामर्थ्य के साथ, भीतर की स्वीकृति के साथ, अपनी मौलिकता की गूंज में, यही है जागरण, यही है ध्यान, यही है मुक्ति और यही है असली जीवन। और अंत में बस इतना याद रखो, जिस दिन तुमने अपनी आत्मा की आवाज पर अडिग विश्वास कर लिया, उस दिन तुम्हारा एक एक कदम, एक एक आंसू, एक एक हंसी, हजारों करोड़ों गुलाम आत्माओं के लिए एक संदेश बन जाता है कि यदि जीवन सच में जीना है, तो भीड़ की आज्ञाओं को छोड़, आत्मा के राग को सुनो। सारी दुनिया बदलने लगेगी, अगर एक एक आदमी अपने भीतर की आज्ञा को ईश्वर की आज्ञा मान ले। अब चुनाव तुम्हारे भीतर ही है। क्या तुम अपने ही जीवन के मालिक बनोगे या हमेशा किसी अंधी आज्ञा के गुलाम बने रहोगे? यही प्रश्न, यही चेतावनी और यही जगाने वाला समापन।